अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है मिस्टर दुलीचंद। क्वेश्चन नंबर 10, परचेज्ड ए कार फ्रॉम मिस्टर सिवाक ऑन हायर परचेज सिस्टम on January 1st, 1998. Its hire purchase price was rupees 80,000 and cash price was rupees 60,000. यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है वह 5,000 है, 15,000 4 महीने के बाद है और 20,000 6 मंथ के बाद है और 30,000 आफ्टर 9 मंथ है और 10,000 आफ्टर 12 मंथ है। Open the purchaser's account in the book of vendor and vendor's account in the book of hire purchaser। इसमें हम बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट हायर परचेजर की बुक में और हायर परचेजर का अकाउंट हायर वेंडर की बुक में। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने आपको हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट तो बता दिया है। अब इसमें हम हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि मिस्टर दुलीचंद जिन्होंने खरीदा है उनका लेजर बनाएंगे मिस्टर सिवा की बुक में। तो सबसे पहले वर्किंग टेबल, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? डाउन पेमेंट 15,000 4 मंथ के बाद, 20,000 6 मंथ के बाद, 30,000 9 मंथ के बाद, 10,000 12 मंथ के बाद। इस पर ध्यान देंगे पीरियड पर, 4 6 9 12 और पेमेंट टोटल 80,000 का होना है। इसकी कॉस्ट 60,000 है। इसका मतलब इन्होंने 20,000 रुपये ब्याज के चार्ज किए हैं। वह इंटरेस्ट अमाउंट 20,000 का कहा जाएगा। हमने एक टेबल इसमें एक मतलब कॉलम कम कर दिया, अमाउंट ड्यू से शुरू। इससे पिछले वाले टेबल में हमने इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम बनाया था, मुझे लगता है उससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अमाउंट ड्यू, इससे एक पीरियड एक मतलब कॉलम आपको थोड़ा सा कम याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे इस टेबल का प्रयोग ओनली फॉर पीरियड वाले प्रॉब्लम्स में करनी है। अमाउंट ड्यू टोटल 80,000 रुपये का भुगतान होना है, जिसमें 5,000 रुपये डाउन पेमेंट में हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अमाउंट ड्यू में लिखना क्या है, जो बकाया है। बकाया कितना है? 5,000 रुपये डाउन पेमेंट हटा दीजिए तो आपके बकाया वाले अमाउंट का जो अमाउंट है वह 75,000 का होता है। इसको 4 महीने तक मिस्टर दुलीचंद अपने पास रखेंगे। 4 महीने के बाद तब ये पेमेंट करेंगे अगली किस्त का। तो अगली किस्त होती है 15,000 रुपये की। तो इस 75,000 रुपये में से ये 15,000 का पेमेंट करेंगे 4 महीने के बाद। तो इनके पास जो अमाउंट ड्यू होगा यानी बैलेंस होगा वो होगा 60,000 का। 60,000 को ये अपने पास रखेंगे अगले, बोला गया है 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक रखेंगे। तो 6 मंथ में मतलब 6 मंथ टोटल है, तो उसमें से 4 महीने हट चुके हैं। अब ये बैलेंस सिर्फ 2 महीनों तक मिस्टर दुलीचंद के पास रहेगा। इसके बाद मिस्टर दुलीचंद इस 60,000 में से 20,000 का पेमेंट करेंगे। मैं आपको दिखा भी दूं, नहीं कंफ्यूज हो कहाँ से लिखा जा रहा है। ये देखिए 5,000 डाउन पेमेंट हुआ, उसको हमने यहाँ लिखा सबसे पहले। इसके बाद 75,000 बचा। फिर हमने यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ किस्त बोलता है 4 महीने के बाद। इसका मतलब है कि ये जो 75,000 है ये 4 महीने तक दुलीचंद के पास रहेगा, तब पेमेंट होगा 15,000 का। तो हम इसको 4 महीने रोकते हैं, फिर 15,000 का पेमेंट करते हैं, फिर 60,000 बचेगा। फिर इनकी अगली किस्त जाएगी 6 मंथ के बाद। तो 6 और ये 4 ऊपर लिखा है, 6 में से 4 निकाल दो क्योंकि 6 महीने टोटल हैं, उसमें से 4 महीने ख़त्म हो चुके। तो ये जो 60,000 का बैलेंस है ये मात्र 2 महीने तक ही रहेगा। इसके बाद फिर 20,000 का पेमेंट होगा। अब जो बचेगा पैसा 40,000, ये अगली इंस्टॉलमेंट इन्होंने कहा 9 महीने के बाद जाएगी। तो 9 में से ये इसके ऊपर वाला जो 6 मंथ है
इसको हटा देंगे। यह ध्यान रखना, इस 9 में से यहाँ पर इसको मत घटाना, बल्कि किताब में ही देखना 9 में से जस्ट ऊपर वाले महीने को घटाना है। तो यहाँ पर 3 मंथ आएगा, 6, 9 में से 6 को निकाल देंगे, 9th मंथ माइनस 6 मंथ। इसके बाद अब जो बचेगा, पेमेंट कितना कर रहे हैं ये 30,000 रुपये। तो अब आपको 40,000 रुपये में से 30,000 रुपये को माइनस करना है 30,000 को। अब जो बचेगा वह 10,000 बचेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि इसका पेमेंट 12 महीने के बाद होगा। 12 में से 9 तो हट गए, 9 हट गए तो 3 बचेंगे। अब इनकी अमाउंट ड्यू की और इस पीरियड की मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 लाख और ये होगा 1,20,000 रुपये, ये होगा 1,20,000 रुपये। इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखी गई है। यहाँ पर देख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, बराबर के 0 हटा देंगे, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 12 यानी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पे 30 बचेगा। इसको और छोटा करें तो हम इसको 3 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। 3 टेंजा यानी 3 दहम 30, 3 चौक 12 4, और यहाँ पर भी 3 चौक 12 4, और यहाँ पर 3 एकम 3 1। अगर हम इनका टोटल करें 10 4 14, 4 18 और 1 19, इसका मतलब है इसका टोटल 19 होता है। तो अब हम 10/19, 4/19, 4/19, 1/19 हम ब्याज का काट लेंगे। ब्याज हमने कितना निकाला था 20,000, क्योंकि 60,000 की चीज़ 80,000 में बेची थी तो 20,000 रुपये का इंटरेस्ट था। उसको हम इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे 10/19, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना ब्याज बैठता है, 20,000 इंटू 10/19, तो ये आता है 10,526 रुपये 31 या 32 पैसे। तो हम 50 पैसे से अप्रोक्स कर लेते हैं, यानी अगर 50 पैसे से फालतू होगा तो रुपया बना लेंगे, कम होगा तो हटा देंगे, 10,526 रुपये लिखेंगे। ऐसे ही दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है 20,000 इंटू 4/19, इसका जो अमाउंट आएगा 20,000 इंटू 4/19, 4,210 रुपये 50 52 53 पैसे, यानी कि 53 पेमेंट होगा। तो हम इसको 4,211 यानी कि 4,211 कर देंगे। ऐसे यही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि सेम रेशो है। और लास्ट में है 1/19, 20,000 इंटू 1/19 करेंगे तो ये 10,500 नहीं 1,052.63 है। तो हम इसको लिख देंगे 1,052। तो यहाँ पर 52 है, ये ध्यान रखना होगा। इनका जब हम टोटल करेंगे तो यह टोटल वही आना चाहिए जो कि आपका टोटल बनता है, यानी कि 20,000 रुपये बनता है तो वह 20,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 20,000 इनका ब्याज आएगा टोटल। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, डायरेक्ट ही लिख दिया। अब आप यहाँ दिखा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 20,000, क्योंकि कैलकुलेटर पर ही चल रहा था सारा प्रोग्राम। ये है, तो यह अमाउंट है जो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 1,052 यानी 1,052 होता है। इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर इसका टोटल करेंगे तो ये 20,000 का टोटल इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमें बनाना है हायर परचेजर का अकाउंट हायर वेंडर की बुक में। कैसे बनाएंगे यह भी बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
इजी है, हार्ड नहीं है, कंसंट्रेशन की सख्त आवश्यकता है। अगर आपने कंसंट्रेशन बनाया हुआ है सवालों पर तो आपकी समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, इसमें देखते हैं कि हायर परचेजर का जो अकाउंट है वह हायर वेंडर की बुक में कैसे बनेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर है मिस्टर दुलीचंद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दुलीचंद का अकाउंट, यानी मिस्टर दुलीचंद अकाउंट। मिस्टर दुलीचंद का जब लेजर बनेगा यानी अकाउंट बनेगा तो यह हायर परचेजर हैं, इन्होंने ही जो है मशीन या मोटर कार जो भी होता है उसके खरीदार यही हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इनकी बात करेंगे तो ये हायर परचेजर होते हैं। तो हायर परचेजर हायर वेंडर की बुक में जब बनाया जाता है उसका अकाउंट या लेजर जो भी होता है उस पर खास आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर डेट पार्ट फॉर्मेलिटी वाले जो चीज़ें हैं इनको आप अनिवार्य तौर पर रट के रखिए कि इनको लिखना ही है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गलती हुई तो मान लीजिए एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा आपका नंबर काटने का, और वो काटने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं और काट के ही दम लेगा। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि जो दुलीचंद है वह हायर वेंडर जो होता है उसके लिए डेब्टर्स हैं ये, क्योंकि इन्होंने उधार खरीदा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। इसमें हायर वेंडर का जो नाम है वह क्वेश्चन के मुताबिक आप देखेंगे तो दुलीचंद ने तो खरीदा है। यहाँ बोला कि मिस्टर दुलीचंद परचेज मोटर कार फ्रॉम मिस्टर शिवा, मिस्टर शिवा से खरीदा है। तो इन द बुक ऑफ मिस्टर शिवा लिखेंगे। हमने सोचा लग रहा है दिया ही नहीं है क्या है। तो अब डेटर्स का जो बैलेंसिंग फिगर होता है, डेटर्स हमेशा आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो ये इनका जो बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस शो करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब 1 तारीख को मिस्टर शिवा ने इनको माल बेचा, अब आपको मिस्टर शिवा के नज़रिए से चलना होगा। 1998 को जनवरी 1 को मिस्टर शिवा ने हायर सेल किया, हायर सेल्स अकाउंट, और वह है 60,000 का। उसके बाद इंस्टॉलमेंट चालू होती है और उसका ब्याज, यहाँ पर ब्याज जुड़ेगा और इधर पेमेंट प्राप्त होंगे। अपोजिट होता है हायर वेंडर का। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने देखा था जो कि 4 महीने के बाद गई थी। 4 महीने के बाद गई थी तो 4 महीने का मतलब चौथा महीना है क्या? अप्रैल 30 को। अप्रैल 30 को पहला इंटरेस्ट चार्ज होगा। वह इंटरेस्ट अप्रैल 30 को कितना चार्ज होगा यह हमने आपको वर्किंग टेबल में बाकायदे समझाया था। 10,526, फिर दूसरा ब्याज 4211, फिर 4211, फिर 1052। इसी इंटरेस्ट को हम यहाँ पर टाइम टू टाइम दिखाएंगे जो इसमें पीरियड लिखा गया है। तो अप्रैल 30 को हम लिखेंगे यहाँ पर पहला इंटरेस्ट 10,526 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में 4 महीने के बाद, चौथे महीने के बाद अगला जो पीरियड है 6 मंथ का है। तो 6 मंथ का जो पीरियड का टाइम है वो 30 जून है। और यहाँ पर टू इंटरेस्ट अकाउंट जो चार्ज होगा दूसरा 4211 रुपये, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। फिर 9 महीने के बाद, 9वां महीने सितंबर 30 है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वह भी 4211 ही होगा। उसके बाद दिसंबर 12वें महीने में टू इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो होगा 1052। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो पूरे 80,000 रुपये हो जाएगा। यही पेमेंट आना चाहिए। और इस तरफ पेमेंट होगा। पेमेंट कैसे होगा? 1998 में
एक ही साल में सारी किस्तें चली जाती हैं। बाई कैश अकाउंट, ये डाउन पेमेंट हुआ था जब मिस्टर शिवा के यहाँ पर बिक्री हुई थी, तो दुलीचंद ने 5,000 रुपये का डाउन पेमेंट पहली पेमेंट किया था। ये जो पेमेंट है 5,000, 15,000, इनका जो समय लिखा है इन्हीं समय पर करेंगे। 5,000 को लिखेंगे उसी समय यानी जनवरी 1 को। उसके बाद हम 15,000 को लिखेंगे 4 महीने के बाद, यानी ये जो डेट डली हुई है इसी डेट में हम इसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर अप्रैल 30 पहली इंस्टॉलमेंट, सेम टू सेम, आपको तारीख खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि ये किस्तें किस हिसाब से गई हैं, बैंक से गई हैं, और यह पहली इंस्टॉलमेंट 15,000 की थी। उसके बाद जून 30 इंस्टॉलमेंट आप बुक से देख सकते हैं, वर्किंग टेबल से भी देख सकते हैं, बाई बैंक अकाउंट। और ये जो बैंक अकाउंट से अगली इंस्टॉलमेंट गई है वह 20,000 रुपये की गई है, यानी 20,000 की। उसके बाद सितंबर 30 बाई बैंक अकाउंट, यह 30,000 का पेमेंट गया है। और लास्ट में दिसंबर 31 को बाई बैंक अकाउंट जब हमने इंस्टॉलमेंट दी तो वह है 10,000। और इस प्रकार से टोटल 80,000 रुपये का भुगतान हो चुका है। यहाँ पर आपने पूरा हायर परचेजर का लेजर, या यूँ कहिए हायर परचेजर का अकाउंट हायर वेंडर की बुक में समझा है कैसे बनाया गया है। ध्यान से आपने इसको देखा है। इसको हम जो मंथ वाले हैं इस वीडियो को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट करके आगे पीछे करके डालेंगे, ताकि आपको इसका जो है लुत्फ यानी उसका इसका जो वो एक्सपीरियंस है आपको अच्छा मिले और कम समय मिले। क्योंकि बहुत सारी अगर लंबी वीडियो बनती है तो बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते सर ने भी पका ही दिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका दिमाग ख़राब हो, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से जो है समझिए इसको, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी समझ में आया या नहीं। अगर आया तो कितना आया, क्या आप इस वीडियो से पीरियड वाले क्वेश्चनों से संतुष्ट हैं या नहीं, और किस प्रकार की वीडियो की अपेक्षा आपको हमसे है यह भी बताइए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कीजिए, और जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलता रहे।